माता पिता का साया। दोस्तों, जीवन की आपाधापी में हम अक्सर उन अनमोल धरोहरों को भूल जाते हैं जो हमारे अस्तित्व की नींव है। माता पिता का निस्वार्थ प्रेम और त्याग ऐसी ही धरोहरें हैं जिनकी महत्वता को समय रहते ही समझना आवश्यक है। यह कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जो हमें इस सच्चाई से अवगत कराती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में मुकेश और सीता अपने बेटे सोहन के साथ रहते थे। मुकेश एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। सीता एक गृहिणी थी जो घर के कामों के साथ साथ सोहन की देखभाल में लगी रहती थी। सोहन उनकी इकलौती संतान थी जिसे वे अपनी आंखों का तारा मानते थे। सोहन बचपन से ही होशियार और मेहनती था। उसने गांव के स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाने की इच्छा व्यक्त की। मुकेश और सीता ने अपनी सीमित आय के बावजूद भी सोहन की इस इच्छा का समर्थन किया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी सोहन की शिक्षा के लिए लगा दी और उसे शहर भेज दिया। शहर में सोहन ने कड़ी मेहनत की और उच्च शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। समय के साथ सोहन शहर की चकाचौंध में रम गया और अपने माता पिता से दूरी बनाने लगा। अब वह गांव की सादगी और अपने माता पिता के त्याग को भूल चुका था। एक दिन मुकेश बीमार पड़ गए। सीता ने सोहन को पत्र लिखकर उनकी तबीयत के बारे में बताया और उसे गांव आने का अनुरोध किया। लेकिन हर बार सोहन ने व्यस्तता का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। मुकेश की हालत दिन प्रतिदिन और ज्यादा बिगड़ती गई और अंत में एक दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। मुकेश के निधन के बाद सीता अकेली रह गई। उन्होंने सोहन को कई बार पत्र लिखे, लेकिन सोहन ने कभी जवाब नहीं दिया। सीता ने अपने बेटे की खुशी के लिए सब कुछ सहा, लेकिन उनकी आंखें हमेशा सोहन की राह देखती रही। वर्षों बाद सोहन एक सफल व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसे अपने बचपन के गांव जाने का अवसर मिला। गांव पहुंचकर उसने अपने पुराने घर की ओर रुख किया। घर की हालत जर्जर हो चुकी थी और आंगन में एक पुराना आम का पेड़ खड़ा था। सोहन को अपने बचपन के दिन याद आ गए जब वह इस पेड़ के नीचे खेला करता था। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी महिला पर पड़ी जो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। वह सीता थी, लेकिन समय ने उनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में इंतजार की छाया छोड़ दी थी। सोहन ने अपनी मां को पहचान लिया और उनके पास गया। सीता ने अपने बेटे को देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम आ गए। सोहन ने अपनी मां के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अपने व्यवहार के लिए पछतावा व्यक्त किया। सीता ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन उनके जीवन के बचे हुए दिन गिनती के थे। कुछ दिनों बाद सीता भी इस दुनिया से विदा हो गई। सोहन ने अपने माता पिता के अंतिम संस्कार के बाद गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहें। उसने अपने माता पिता के त्याग और प्रेम को समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्रेम और त्याग बड़ा अनमोल होता है। हमें उनकी कद्र समय रहते ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद पछतावे के सिवा
कुछ हाथ नहीं लगता। माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करने के लिए कई कविताएं भी लिखी गई हैं। यहाँ एक कविता प्रस्तुत है। घुटनों पर रेंगते थे जानवरों की तरह, जाने किस तरह इंसान बनना सिखाया। अपने त्याग और बलिदान से निरंतर हमें सफलता की सीढ़ी चढ़ाया। किस्मत वाले ही होंगे वो लोग जिन्होंने भगवान के रूप में माँ बाप को पाया। दोस्तों, माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनके साथ समय बिताएं। उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।